गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग को आगे बढ़ाया जाए और उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ा था। दोस्तों, उसके आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा है कंसेप्ट, आज हमारा जो हेडिंग है वह है लेविस फार्मूला फॉर molecules and polyatomic ions। तो दोस्तों, इसकी बात किया जाए, अब इसमें जो पहला फार्मूला है वह है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल या प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। और कंपाउंड की बात करते हैं तो इन अ कंपाउंड ऑफ ऑल एटम, क्योंकि कंपाउंड की बात करेंगे, ऑफ ऑल एटम की बात करेंगे। दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं तो कैसे करते हैं, एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कौन सा ले रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो दोस्तों, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां मैं सबको समझा दे रहा हूं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों, आप जोड़ लीजिए, कितने हो गए यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है तो वैलेंस सेल का 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 1 है तो 6, एक है तो 6, जितना होता मल्टीप्लाई करते, ऑक्सीजन 4 है तो 4 और 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, बोली 24, 6, 30, 30, 2, 32। तो ये हो गया दोस्तों 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा एग्जाम्पल सेकंड बताने जा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों एग्जाम्पल सेकंड से, फिर एग्जाम्पल थर्ड भी इसका बता दूंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की। अब ये बात करते हैं PO4-3 की। चलो भाई, यहाँ पे क्लियर कर दें, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं घर पे। और 3 है ना माइनस, उसको ऐड करेंगे, कैसे देखिए, कर्जा लिया ना, कर्जा ले लिया आप, जब आप कर्जा लेंगे दूसरे से तो ऐड करेंगे। तो ये फास्फोरस है, एक फास्फोरस है तो आउटर मोस्ट का 5 इलेक्ट्रॉन, ये 4 अमाउंट में है 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 24, 3, 27, 7, 5, 12, 32। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं पॉजिटिव का, ताकि पॉजिटिव जब ले लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तीनों बात आ जाएगा। तो सिंपल कंपाउंड लिया, एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव लिया। आप कह सकते हैं कि टीचर ने कहीं से आपको मौका नहीं दिया। चलो भैया, नाइट्रोजन है दोस्तों, ये हो गया 2,5, हाइड्रोजन है तो ये 1 हो गया। अब प्लस है, आपने डोनेट किया है, निकाला है बाहर तो उसको बाहर कर देना। तो ये हो गया नाइट्रोजन का हो गया 5, हाइड्रोजन 4 लोग हैं तो ये हो गया 4 × 1 और 1 प्लस कर, इसको 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, 4, 9 में से 1 गया, कितना बचा दोस्तों 8। तो यह आपका हो गया पहला हेडिंग था, क्या यह, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। ये पहले में हमने एग्जाम्पल को कर लिया। चलिए दूसरी बात करते हैं दोस्तों, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में हेडिंग करने जा रहा हूं, या सेकंड हेडिंग कर दूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड to atom to achieve noble gas configuration, noble gas configuration। तो दोस्तों, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, या S, तो यह एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस, अगर आप उसको सल्फ्यूरिक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक का, तो भाई
आपको तो जाहिर सी बात है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा और हाइड्रोजन के लिए डबलेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इनका एस कितना होगा? हाइड्रोजन का डबलेट 2 है, एक हाइड्रोजन का डबलेट 2 है तो 2 से इंटू करेंगे। सल्फर का ऑक्टेट और ऑक्सीजन का 4 इंटू 8, ऑक्टेट तो पूरा करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी का ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 8 8 चौक 32, कितना हो गया? 32 और 8 40, 44 हो गया दोस्तों, या 44 हो गया। तो आपको जैसे सल्फ्यूरिक का पिछले बार सल्फ्यूरिक में ए वाले में पहले वाले पोर्शन में हमने जब निकाला था वो वैलेंसी निकाला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, हाँ वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, थोड़ा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले वाला जो निकाला था सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वह कितना आपका आया था? 32। तो इसको जो बोलते हैं पहले वाले हेडिंग को जो कहते हैं दोस्तों, उसको ए कहते हैं। जब वैलेंसी सेल की निकालते हैं आप तो सल्फ्यूरिक एसिड का 32 आया था। यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको एक बार उस पर पिच करना चाहता हूँ। तो जब यह वैलेंसी सेल का जो आपने निकाला था वो 32 आया था, और यहाँ जो आपने निकाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किया, इसका आपने क्या किया, कितना आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो ये आपने 44 कर लिया। अब तीसरी बात है इसमें तीसरा फार्मूला हम लोग करते हैं, ये आपको याद रखिएगा, एस की वैल्यू कितनी आई है? 44, और ए वैलेंसी की वैल्यू कितनी आई है वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन की? 32। तो अब तीसरा, चूंकि हमारे पास जगह यहाँ नहीं है इसलिए हम तीसरे की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ है तीसरा, कहता है क्या? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर की बात करते हैं, शेयर्ड वाली बात करते हैं। हाँ दोस्तों, अभी जो सेकंड वाला किया था, सॉरी उसको एस से नहीं एन से रिप्रेजेंट कर लीजिए, क्योंकि शेयर्ड को एस से करेंगे। तो एस और एस की वैल्यू होती है एन माइनस ए। एन क्या है? जो सेकंड वाला मैंने जिसको गलती से एस लिख दिया था, यहाँ गलती से एन को, क्योंकि यह शेयर्ड है ना तो इसको एस लिखो, और ये कंप्लीट करना है तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा तो एन लिखो, आई वैलेंसी के लिए ए कर दो। तो मैं थोड़ा सा गलती, आप एक्स वाई जेड कुछ भी कर दो, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में इस पर चला गया तो इसलिए, चलो छोड़ो, मैं कन्फ्यूजन क्यों करूँ, मैं सीधे सीधे कर देता हूँ। शेयर्ड को आप कर लो एक्स, तो क्या हो गया? एक्स इक्वल टू, अब वहाँ आपने एस लिखा था और माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू हो गई एस। एस क्या था? अभी आपका एस कितना आया था? 44, और ए की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों? 32। कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक स्ट्रक्चर दिखा दो सल्फ्यूरिक एसिड का, तो क्लियर हो जाएगी कि क्या आपने 12 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो देखते हैं दोस्तों, ठीक है, देखा जाए, चलो भाई करते हैं। हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये 1 2 3 4 5 और 6। सल्फर का देखते हैं दोस्तों, सल्फर का बड़े बड़े गोले में बना रहा हूँ, 1 इनके लिए हो गया, 2 इनके लिए हो गया, और 3 4 5 6, और इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6। अब देखिए बांड को समझिएगा दोस्तों, बांड को देखिएगा, यह हो गया हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट फॉलो करके ऑक्टेट कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने डबलेट कंप्लीट किया, इस ऑक्सीजन ने ऑक्टेट पूरा किया, इस ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट फॉलो होके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इस सल्फर का देखिए 2 3 4 5 6 7 8, इस सल्फर ने भी अपना पूरा कर लिया दोस्तों, हो गया ना। तो दोस्तों अब आइए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, शेयर चाहिए था आपको जानकारी करना, 12। देखिए 1 2, शेयर्ड की बात कर रहा हूं, बाकी का नहीं, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 9
10, 11, 12। कितने इलेक्ट्रॉन आपके शेयर हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर हो गए दोस्तों। तो फिर से बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपके 12 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस इतना ही, जो कि लेविस फार्मूले फॉर मॉलिक्यूल्स एंड पॉली एटॉमिक आयंस था, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आगे भेजेंगे केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ। आप अच्छे से पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।